हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो जी, मेंस 2020 का एक क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन है, साथ में इसमें बाइनोमियल भी। ठीक है, इसको करते हैं। आज पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ दिस डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर p, देन 3 रेज टू द पावर 200 अपॉन 8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, हमें यह बताना है। ठीक, कुछ ऑप्शंस है। पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट का एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, इसको समझते हैं। जैसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट क्या है इसको समझते हैं। देखो, जैसे मान लो अगर मैं लिखूं 3.1, ठीक, तो 3.1 हमें क्या देगा आउटपुट? 0.1। 3.1 का फ्रैक्शनल, ये जो है दिस करली ब्रैकेट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो 3.1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या, जैसे देखो बचपन में हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, तो वहां पे दो तरह के फ्रैक्शन पढ़े थे, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, या यूं बोलें ऐसे फ्रैक्शंस जिसका वैल्यू 1 से छोटा होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन जिसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है, या यूं बोले जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 2/3, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानने का तरीका क्या है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो ये फ्रैक्शन है ना, दिस इज अ फ्रैक्शन। क्या मैं इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं, 2/3 डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज 0.6 रेकरी, ये आएगा। इसको अगर डेसिमल में करेंगे 0.66666 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा 6। ठीक, तो ये फ्रैक्शन में ही रहा, तो इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो 2/3 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 2/3 ही है। ठीक, लेकिन अगर मैं 3/2 लिखूं तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? तो इसके फ्रैक्शनल पार्ट को बताने का दो तरीका है। पहला कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, तो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इट इज 1/1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 + 1/2। तो 3/2 का 3/2 को जब हमने इस रूप में लिखा, तो यहां ध्यान से देखो, ये जो है ये तो इंटीग्रल पार्ट है 3/2 का, 1 तो इंटीजर है, और ये जो है 1/2, 3/2 का फ्रैक्शनल पार्ट वही है 1/2, या फिर 1/2 को क्या बोल सकते हैं? 0.5। दूसरा तरीका है, ये तो मिक्स फॉर्म में करके देखो, या फिर 3/2 को आई कैन राइट 1.5 विच कैन बी रिटन एज 1 + 0.5। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.5। यहां से भी तो वही मिल रहा है। तो अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 2/3 रखूं, तो अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब अगर इसमें कोई इंटीजर, इसको हम दो नंबर के सम में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शन जैसे ये लिख पा रहे हैं, इसको हम नहीं लिख सकते। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? 2/3, वही फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन 3/2 का को अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर रखूं, तो यहां से आउटपुट क्या मिलेगा? इसका फ्रैक्शनल पार्ट, विच इज 3/2 को या तो ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, विच विल बी 0.5। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.5। ठीक, तो ये समझ गए फ्रैक्शनल पार्ट। सेकेंड, जैसे अगर मैं लिखूं, लेट अस से, जैसे ये देखो 3/2 है, ठीक है, 3/2 का फ्रैक्शनल पार्ट हमें क्या मिला? 0.5। ठीक, 1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट हमें क्या मिलेगा? इट इज ऑल्सो 0.5। ठीक, अब ये जो 3/2 है, इस 3/2 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं 1 + 1/2। ये जो 3/2 है, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, 1 + 1/2। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 1 + 1/2, इट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 + फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हाफ। ठीक, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज 0। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे कोई भी इंटीजर लिखो, यहां पे क्या है? 3.2 को 1.5 लिख सकते हैं, और 0.5 इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3/2। तभी तो 3/2 को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर जब हमने रखा, तो हमें क्या आउटपुट मिला?
0.5 विच इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस। इंटीजर के केस में जैसे इंटीजर लिखे तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.0। तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होता है। ठीक, तो ये जो इस 3/2 को हमने ये लिखा, इसके बाद हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या है? 0 प्लस हाफ, जो कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या रिटर्न करेगा? हाफ ही, दैट इज 0.5। ठीक, तो ये एक प्रॉपर्टी है यहां पर जिसको हम इसमें लगाने वाले हैं। ठीक, अब उस प्रॉपर्टी को मैं लिखता हूं, ये तो हमने समझा। देखो प्रॉपर्टी ये है कि इंटीजर प्लस n विल बी n, जहां n क्या है? n एक प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर n को ये बोल सकते हैं 0.x है, x कुछ भी हो सकता है, इस तरीके का है। ठीक, तब हमें आंसर क्या मिलेगा? n मिलेगा। इंटीजर को छोड़ देना है, हमें डायरेक्टली ये आंसर निकल कर आएगा। क्लियर? और प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो न्यूमरेटर है ना, 3⁻²00, ठीक, डिवाइडेड बाई 8, तो न्यूमरेटर से स्टार्ट करो। 3 का पावर 200 है, हमें डिवाइड किससे करना है? 8 से करना है। तो ये जो बेस है, दिस बेस, इसको एक ऐसा नंबर बनाओ विच इज ईदर अ मल्टीपल ऑफ 8 या फिर मल्टीपल ऑफ 8 के बहुत ही नजदीक हो। मतलब जैसे इसको, जैसे 8 का मल्टीपल क्या है? 8, 16, 24, 32, इस तरीके से। तो ये जो 3 है, ठीक, जो अभी बेस 3 है, इस बेस को हमें क्या बनाना है? या तो मल्टीपल ऑफ 8 बना ले अगर बन सकता है तो, और अगर मल्टीपल ऑफ 8 नहीं बन सकता है तो एक ऐसा नंबर बनाएंगे बेस में जो कि इन मल्टीपल में से किसी एक के सबसे नजदीक हो। मतलब अगर 17 बन जाए तो 16 + 1 नजदीक है, लेकिन 16 अगर 18 बने तो 16 + 2, ठीक, वो दूर हो गया। तो हमें बेस को एक ऐसा नंबर बनाना है विच इज क्लोजेस्ट टू द मल्टीपल ऑफ दिस 8। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या है? 200 पावर में है, तो यहां से मैं पावर 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ये देखो बेस एंड एक्सपोनेंट का यूज कर लिया हमने। अब यहां क्या लिखा हुआ है? 9⁻⁴ और इस 9 को, अब ये जो 9 हमें मिला, इट इज वेरी क्लोज टू द मल्टीपल ऑफ 8 विच इज दिस 8, इस 8 के नजदीक है, 8 से 1 ज्यादा है। ठीक, तो 9 को आई कैन राइट इट 1 + 8⁻100। ठीक, इसको हमने क्या बना लिया? ये, तो इसकी जगह पर अब हम ये लिख रहे हैं, और यही डिवाइडेड बाई 8 है। ठीक है, यही डिवाइडेड बाई 8 है। अब जब मैं इसका एक्सपेंशन लिखूंगा तो यहां पे 8 है, तो इंक्रीजिंग पावर ऑफ 8 लिखा जाएगा, और हर टर्म के, इसके एक्सपेंशन में जितने भी टर्म होंगे उन सारे टर्म के नीचे ये 8 आने वाला है। तो अभी मैं उस 8 को ऐसे लिख देता हूं, 1/8, एक्सपेंशन क्या बनेगा? तो 100C0 8 का पावर 0 प्लस 100C1 8 का पावर 1 प्लस 100C2 8 का पावर 2 प्लस 100C100 8 का पावर 100, ये बना। ठीक, इसका एक्सपेंशन, और ये 1/8 मैंने बाहर रखा है। अब यहां देखो, यहां से लेके लास्ट टर्म तक में 8 प्रेजेंट है, 8 इंटू समथिंग, 8 इंटू समथिंग, 8 इंटू समथिंग, हर जगह 8 प्रेजेंट है। यहां से लेके यहां तक जो 8 है, मैं उस 8 को इनमें से कॉमन ले लेता हूं, ये एज इट इज रह गया। 100C0 इज व्हाट? 100C0 1 होता है, तो 1/8 1 प्लस इन सभी जगह से अगर मैं 8 ले लूं तो क्या बचेगा? 100C1
प्लस 100C2, 8 का पावर 2 था, अब 8 का पावर 1 हो गया बिकॉज हमने एक पावर कम ले लिया है, तो अंदर सबका एक एक पावर घट गया 8 कॉमन लेने की वजह से, प्लस 100C100, 8 का पावर 99, ये है। ठीक, अब इस 1/8 को अंदर ले जाओ और इसकी जगह पे ये कोई ना कोई, ये जो चीज है, ठीक, कोई ना कोई एक हमें नंबर देगा, दिस इज, तो मैं इसकी जगह पे कोई नंबर k लिख लेता हूं, इसका सम जो है दिस इज, लेट अस से कि वो k है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है इसको k बोल दिया। तो नाउ आई कैन राइट इट, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 इंटू 1 विच इज 1/8 प्लस 1/8 इंटू 8 इंटू 8 और साथ में इसको हमने k बोल दिया। ठीक, तो क्या आ गया, 1/8 प्लस 8 से 8 कैंसिल हो गया k। ठीक, और k ध्यान रखना, k क्या है, एक इंटीजर है, यहां पे k क्या बन रहा है हमारा, एक इंटीजर बन रहा है। ठीक, क्लियर। चल अब देखो हाँ, ये जो चीज है इसी को देखो, इसको हमने पहले ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, और देखो इसी को हमने ऐसे लिखा है, जो अंदर में प्रेजेंट है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर। ठीक, तो इसका मतलब 3/3 अपॉन 8 जो कि फ्रैक्शनल के पार्ट के अंदर है, इसका वैल्यू हमें क्या मिला, इसका वैल्यू हमें मिला 1/8 प्लस के, 1/8 प्लस के। और अब याद करो कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं उस इंटीजर को हटा दूं, और जो डेसिमल पार्ट है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये यूं बोले जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें ये फ्रैक्शनल पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर के रूप में देगा, तो 1/8 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, बिकॉज k इज एन इंटीजर। क्लियर है, समझ गए। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 1/8। ठीक है, विच इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए। चलिए, तो देखो सिंपल था, यहां पे ऐसे याद रखो। अब इसका शॉर्टकट अगर समझना है तो 3⁻²00, इसको तुम इस तरीके से लिखने के बाद ये लिख लो। अब इसके हर एक टर्म में 8 प्रेजेंट होगा, क्योंकि 8 से डिवाइड करना था, तो हमने इसको क्या बनाया, बेस को क्लोजेस्ट टू द मल्टीपल ऑफ 8 बनाया, और उस 9 को फिर हमने इस तरीके से लिखा। अब जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हर एक टर्म में देखो 8 है एक्सेप्ट 1 टर्म, एक टर्म में 8 का पावर क्या होगा, 0, मतलब 8 नहीं होगा, 8 का पावर 0, तो वो 1 बन गया। बाकी सारे टर्म में 8 का पावर, एटलीस्ट 8 का पावर 1 प्रेजेंट है, तो सिर्फ एक टर्म जब 8 से डिवाइड करेंगे तो बाकी सारे टर्म्स तो डिवाइड हो जाएंगे, सिर्फ इसके नीचे 8 बचेगा। इसके नीचे देखो ये 1 है, इसी के नीचे 8 बचा, बाकी इसके नीचे जो 8 था वो तो कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमेशा याद रखना कि हमेशा ही तुम्हें एक टर्म इसके अंदर ऐसा मिलने वाला है जो इससे डिवाइड नहीं होगा, बाकी सारे टर्म्स डिवाइड हो। अगर कॉन्सेप्ट ऐसे बना रहे हो, अगर इस तरीके से बना रहे हो तो ठीक, ऑलवेज you will get only one term which is not divisible by this, बाकी सारे टर्म्स इससे डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर पर भी इस पर क्वेश्चन आता है, अगर इसी में पूछ देता है कि इसको अगर 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर 1 है, ये तो डिवाइड हो गया ना, यहां रिमाइंडर 1 बचा, तो रिमाइंडर पर भी इस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अगर ये कर लिए तो आंसर क्या हो गया, ये आंसर क्या है 1, रिमाइंडर इज 1, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 1/8। क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।